अच्छा जी, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि ऑल द फैमिली स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंशिएटेड। एक तरफ दुनिया में आपको सिमेट्रिकल फैमिली नजर आएगी, दूसरी तरफ सेग्रीगेटेड फैमिली नजर आएगी। एक तरफ आपको एक्सटेंडेड फैमिली नजर आएगी, दूसरी तरफ न्यूक्लियर फैमिली नजर आएगी। बिकॉज देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव। एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप हिज ओन ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। हर इंसान अपना ट्रुथ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे क्रिएट करेगा, ठीक है जी। तो ये चीज समझ में आती है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इस चीज को इंजॉय करता है, इस चीज को सपोर्ट करता है कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बोलेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एवरी इंडिविजुअल इट इज पॉसिबल दैट एवरी इंडिविजुअल स्पेंड सम टाइम इन द कन्वेंशनल फैमिली फॉर्म, यानी कि आप जितनी भी डिफरेंशिएटेड फैमिली स्ट्रक्चर्स पे चले जाएं, आप कन्वेंशनल फैमिली फॉर्म में कोई ना कोई आपने टाइम गुजारा हो, ठीक है। आज की पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हमें सिंगलहुड नजर आता है कि बहुत लोग अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि इंडिविजुअलिज्म क्रिएट हो रहा है, हर इंसान की अपनी जिंदगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज नजर आती है, गे एंड लेस्बियन मैरिजेस नजर आती हैं, ठीक है, बिकॉज एलजीबीटीक्यू राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह वो ये है कि भाई आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह की टेक्नोलॉजी है कि जिसको वो यूटिलाइज करके अपने पास जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक रेगुलर फैमिली के तौर पे रह सकते हैं। इसमें एक और बात आएगी कि दुनिया के बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर इसको रेगुलराइज किया गया है इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है, कि इनको राइट्स दिए जाएं। देखो वही वाली बात आ गई। अब देखो ये वाली जो थॉट है, ये वाली बात फैमिली एंड स्टेट के कॉन्सेप्ट में भी आ सकती है कि फैमिली स्टेट के कॉन्सेप्ट में इस तरह से आ सकती है कि भाई वो स्टेट क्या करती है, फैमिली स्ट्रक्चर को रेगुलराइज करती है कि किस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद होगा। दुनिया की वो कंट्रीज जहां पर लॉज क्रिएट किए गए होमोसेक्सुअल मैरिजेस के हवाले से, वहां पर होमोसेक्सुअल मैरिजेस बढ़ रही हैं, फैमिली डाइवर्सिटी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारे कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि भाई जो आपकी सोसाइटी के अंदर हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से दुनिया के वो कंट्रीज जहां पर कंजर्वेटिव अप्रोच ज्यादा पाई जाती है, फंडामेंटलिस्ट अप्रोच ज्यादा पाई जाती है, वहां पर जो है हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस नजर ज्यादा आती है, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में कोर डिफरेंशिएशन आइडियाज हैं जो फैमिली स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और अब हम इन टॉपिक्स को फर्दर अंडरस्टैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने फैमिली डाइवर्सिटी की बात की, जब डाइवर्सिटी की बात की इसका मतलब हम सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा चीजों को तब्दील करते हैं, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल चेंजेस इन द फैमिली की बात करते हैं, इन फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज आती है? बहुत सिंपल सी बात आती है। हमारे पास सबसे पहले आती है फिट थीसिस की अप्रोच। फिट थीसिस हमें क्या कहता है? फिट थीसिस हमें एक बात कहता है, ये दिया किसने था? पार्सन्स एंड गोले ने दिया था, ठीक है जी। इन्होंने एड्रेस किया था प्री मॉडर्न सोसाइटी को और मॉडर्न सोसाइटी। इसी की थ्योरी के हवाले से यंग एंड वेलनो की थ्योरी भी है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्री मॉडर्न सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू देम एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद था, बिकॉज उस दौर में, अब देखो थ्योरी को थ्योरी सपोर्ट कर सकती है, हमें कैसे करेगी मैं आपको टेक्निक समझाता हूं। एक्सटेंडेड फैमिली क्या थी? मल्टी फंक्शनल थी, एम आई राइट? ठीक है। इस दौर में क्या है? न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, सही है। इस दौर में स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो गए, क्या हो गए? और यू कैन से लॉस ऑफ फंक्शंस। और इस हवाले से आप किसकी थ्योरी का सहारा लेंगे? आप फ्लेचर की थ्योरी का सहारा ले सकते हैं, जिसने कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस की बात की। कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस की, ठीक हो गया जी, समझ में आई बात? यानी कि एक तरफ तो फैमिली के फंक्शंस मल्टी फंक्शनल है और एक तरफ क्या है बेटा? फैमिली के फंक्शंस क्या है बेटा? फैमिली के फंक्शंस स्पेशलाइज हो गए, देयर आर कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, इस दौर के अंदर क्या है? आपको लेबर इंटेंसिव जॉब्स चाहिए, इसके लिए आपको मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स चाहिए, जबकि ये दौर जो था वो कैपिटल इंटेंसिव था, यानी कि आपने इंडस्ट्रीज लगा दी,
पैसा लगा दिया, आपको टेक्निकल वर्कफोर्स चाहिए होगा जो उन मशीनों को चला सके। ठीक है जी, समझ में आई बात? ठीक है। इसके अलावा इस दौर के अंदर फैमिली जो थी वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थी। इस दौर में फैमिली जो थी वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थी। ठीक है जी। इस दौर में फैमिली जो थी वो कंजम्पशन ओरिएंटेड हो गई थी। कंजम्पशन ओरिएंटेड क्यों हुई थी? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जब इंडस्ट्रीज में चीजें बन रही होंगी तो उसको मार्केट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? मार्केट किया जाएगा। और ज़र्ट्स्की ने कहा था, ज़र्ट्स्की ने क्या कहा था? द फैमिली इज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर। फैमिली क्या है? एडवर्टाइजर का टारगेट है। दैट्स व्हाई सोसाइटी के अंदर कंजम्पशन कल्चर, कंज्यूमरिज्म क्रिएट किया जाएगा। सही है, ताकि जो गुड्स बनाई जा रही है इंडस्ट्रीज के अंदर वो बेची जा सके। ओके जी। अब क्या होता है इस दौर के अंदर, ये चीजें डेवलप हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, इस दौर में एक और चीज क्रिएट हो रही थी जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट किया जा सके। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, ताकि आपकी जो फैमिली थी वो एक्सटेंडेड रूप से हटके न्यूक्लियर फॉर्म में क्रिएट हो रही थी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर इवैल्यूएशन में कौन कौन आ जाते हैं भाई? अगर हमने इवैल्यूएट करना है तो इनकी इवैल्यूएशन चाहिए। हमारे पास भैया आ जाते हैं, लेस्ले भाई का आर्गुमेंट है। लेस्ले भाई कहेंगे कि भाई प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली वर नॉट अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, ओनली 10% फैमिली स्ट्रक्चर वर एक्सटेंडेड फैमिलीज। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एंडरसन का आर्गुमेंट करवाया है। ठीक है, एंडरसन ने क्या कहा था कि भाई इस दौर में हाई डेथ रेट मौजूद था। सही है, हाई मोर्टेलिटी रेट था। हाई डेथ रेट होने की वजह से क्या हुआ? एक्सटेंडेड फैमिलीज होंगी, रिकंस्ट्रक्टेड फैमिलीज होंगी। सही है। इस दौर में वो कहता है न्यूक्लियर फैमिली के अलावा एक्सटेंडेड फैमिलीज थी। क्यों? क्योंकि फैमिलीज जो थी वो एक दूसरे को सपोर्टिव रखना चाहती थी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहती थी। सही है, एक बंदा कमाता था 10 लोग खाते थे। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। सही है। अब इसी तरह का एक और आर्गुमेंट हमारे पास सामने आता है जो इस चीज को सपोर्ट करता है, इस हिस्टोरिकल एलिमेंट को सपोर्ट करता है, कि जो हमारे पास यंग एंड विल्मो का। ठीक है। हमारे यंग एंड विल्मो ने क्या कहा कि फैमिली स्ट्रक्चर को उन्होंने चार स्टेप्स में डिवाइड किया। ठीक है, यानी कि उनका आप कह सकते हैं फैमिली स्ट्रक्चर 4 तरीकों से इवॉल्व हुआ। ठीक है। नंबर वन उसने कहा कि दुनिया में थी वही एक्सटेंडेड फैमिली। फिर दुनिया में इमर्ज हुई न्यूक्लियर फैमिली बट विद सेग्रीगेटेड रोल्स, जिसमें मेल इंटरेस्ट एंड फीमेल इंटरेस्ट डिफरेंट थे। फिर उसने कहा न्यूक्लियर फैमिली के अंदर एहसास हुआ लोगों को, दुनिया में तब्दीली आई, सिमेट्रिकल रोल्स क्रिएट हुए। ठीक है। और उसने, क्योंकि ये न्यू फंक्शनलिस्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है, तो इसने जो अमेंडमेंट थी डिफरेंशिएटेड एस्पेक्ट्स की, उसको भी इंडिकेट किया है अपनी थ्योरी में। आप चाहें तो यहां तक भी थ्योरी को एंड कर सकते हैं। ठीक है। सिमेट्रिकल थ्योरी की बात को आप अपोज किससे करेंगे? डेल्फी की अप्रोच से, ट्रिपल शिफ्ट की अप्रोच से। क्लियर हो रही है बात? देखो, मैं तुम्हें पूरा सोल्यूशन क्रिएट करके दे रहा हूं कि किस किस तरीके से कहां पे क्या क्या चीज लिंक करेंगे। सिमेट्रिकल फैमिली को इवैल्यूएशन के लिए आप इसको सारा ले सकते हैं फेमिनिस्ट का, डेल्फी की बात कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर इस चीज की बात करें तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की भी बात कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा, मुझे जगह मिल जाए यहाँ पे, हाँ जगह है। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं थोड़ा सा लेके चलूं मर्डॉक को, अब यही चीजें हमारे पास चल रही है। मर्डॉक भाई क्या कहेंगे? हमारे पास वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की बात करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। आप रेफर करेंगे 250 ह्यूमन सोसाइटीज को, ह्यूमन सोसाइटी सर्वे। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट family
form, सही है, as a sole prevailing family structure, ठीक है, और other family structures are compounded from nuclear family. Am I right? समझ आई बात? आप इस थ्योरी को इस तरह से यूज कर सकते हैं और फिर आप उसको एवेलुएट कर सकते हैं। आप इसके साथ यू कैन एवेलुएट इट विद द पोस्टमॉडर्न ऑप्टिमिज्म। सही है, पोस्टमॉडर्न ऑप्टिमिज्म के साथ इसको आप एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया? सही है। अच्छा, अब क्या है, यानी कि मैं कोर एलिमेंट के तौर पे आपको फंक्शनलिज्म का सहारा लेके पूरी चीजें एक्सप्लेन किए जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप एक्चुअल के अंदर अगर मैं इस चीज की बात करूं, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो मेरा बेटा एक और चीज समझ में आती है हमारे, वो ये समझ में आती है कि हमारा जो फंक्शनलिस्ट है वो एक्चुअल के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज दे रहा है। एक्चुअली उसकी सारी थ्योरीज फैमिली फंक्शंस के साथ लिंक्ड है और उसको ये बात लगती है कि न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट प्लेस टू सर्व दीज फंक्शंस। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली एक इतनी खूबसूरत चीज है जो इन तमाम फंक्शंस को फुलफिल करने में हेल्प करती है। सही है, जैसे कि अगर हमें और थ्योरीज की बात करें तो हमारे पास फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स की थ्योरी आ सकती है। ठीक है, ये दी थी मर्डॉक ने, जिसके अंदर उसने 4 फंक्शंस की बात की थी, चाहे तो लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फैमिली फंक्शन, इकोनॉमिक प्रोविजन हो गया, सेक्सुअल कंट्रोल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और सोशलाइजेशन हो गया। सर, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स पार्सन्स की थ्योरी, सॉरी पार्सन्स की, यू आर राइट। नहीं, चेक करो दादा, मर्डॉक है, वो अलग है, वो दूसरी वाली थ्योरी। मैं आ रहा हूं स्टेबलाइजेशन और नेटवर्क सोशलाइजेशन वाली। तुम लोग वो कंफ्यूज करा रहे हो। सोशलाइजेशन, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पार्सन्स भाई ने 2 थ्योरीज की कोर फंक्शंस की बात की थी। सही है, जिसको हम देखिए मेरी बात सुने, जिसको हम इररिड्यूसिबल फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इररिड्यूसिबल फंक्शंस, ठीक है, जो फैमिली से नहीं लिया जाता, रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे कि पार्सन्स ने कहा था, पार्सन्स ने काफी सारी चीजें इसमें डिफाइन की हैं। पहले इसने कहा था कि सोशलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी यानी कि आपकी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम किया जाए कि वो एक मैक्रो वर्ल्ड में जाके एक इफेक्टिव इंडिविजुअल बन सके। सही है, पार्सन्स ने इसकी बात, एक तरफ इसकी बात की थी, दूसरी तरफ पार्सन्स ने यूनिवर्सलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्टिक रोल्स की बात की है, एंड पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज, यानी कि आपने वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज सिखा रहे हैं। ठीक है जी, फैमिली वैल्यूज सिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शन, यानी कि ये देखो, फंक्शनलिस्ट अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? रीजनिंग दे रहा हूं यहां पर। क्या कर रहा हूं? रीजनिंग दे रहा हूं। फ्लेचर की थ्योरी ऑलरेडी मेंशन की हुई है, हॉर्विट्ज की थ्योरी ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो ये आपके कोर थ्योरिस्ट कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनलिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अब देखिए इसमें एक और चीज आ जाती है, आप सोशल कंट्रोल की बात कर सकते हैं, एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। एनी कंफ्यूजन टेल? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं अगर इस कोर आइडिया को लेके चलूं थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर मैं बात करूं, इसको मैंने एवेलुएट करना है, मैंने इसकी एंटायर थीसिस को भी क्रिएट करना है, तो मेरे पास पहले आ जाता है मार्क्सिज्म। क्या आ जाता है? मार्क्सिज्म। सही है, हमारे पास जो कोर मार्क्सिज्म, देखो जहां पर रोल्स की बात आ जाए वहां पर फेमिनिज्म को लेके आओ, जहां पे सोशल स्ट्रक्चर की बात आ जाए वहां पे मार्क्सिज्म को लेके आओ। टेक्निक समझो, जिसने जिस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया आपने उस चीज की बात कर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अच्छा, जैसे अब मैं आपको बताता हूं मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म को अगर आपने इसको एवेलुएट करना, भाई फैमिली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी, आप बोलोगे फैमिली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही, फैमिली एक्चुअली सपोर्ट कर रही है किसको? सपोर्ट कैपिटलिज्म, फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म
सर मगर फिर इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट फैमिली स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे? करेंगे जिसके अंदर सेक्सुअल की बात कर रहे हो, जैसे वो फिर लेस्बियन वुमेन्स की बात हाँ करें। वो इस बार वो आ सकते हैं उसमें वो हम उसमें जब डाइवर्सिटी की बात करें यू कैन ऐड इट आउट, ठीक है। क्लास इनइक्वालिटी, मैं लेकिन फंक्शंस के ऊपर मैं फंक्शंस की अपोजिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि एक तरफ तो फैमिली फंक्शंस डेवलप हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, फैमिली सर्वाइव कर रही है। दूसरी तरफ बोलेगा ये फंक्शन मार्क्सिज्म कहेगा ये फंक्शन परफॉर्म होंगे तो ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट होगा। कैसे? हमारे पास इसमें कोर थ्योरिस्ट आ जाता है अल्थूजर, जो एक्चुअली आईएसए की बात करता है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेंटिस की बात करता है कि फैमिली आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा कोर थ्योरिस्ट है जेट्स्की, जिसने बहुत सारी थ्योरी बात की है, टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर की बात की है। मुझे पार्सन के अगेंस्ट एक थ्योरी थी, कौन सी? पूरा एक उसमें एक्सप्लेन किया। प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली, शायद वो वाला मैं समझ नहीं। कौन सी ये आर्गुमेंट अगेंस्ट पार्सन पूरा लिखा हुआ है। ये सर फंक्शनलिस्ट की वैल्यूएशन। ओके तो जेट्स्की की अप्रोच आ जाएगी प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली की, टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर्स की, सही है। यानी कि आप इस थॉट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिसमें हमारे न्यू मार्क्सिस्ट एक चीज को एवेलुएट कर सकते हैं, एक चीज को लेके आते हैं, वो लेके आते हैं किस चीज से बेटा, वो चीज लेके आते हैं आपके कल्चरल एडवांटेजेस के ऊपर। यानी कि आपकी जो अपर और मिडिल क्लास होती है वो अपने बच्चे को मटेरियल कैपिटल देती है, कल्चरल कैपिटल देती है, सोशल कैपिटल देती है। और जो आपके वो होते हैं कौन, जो आपकी वर्किंग क्लास होती है, दे आर डेप्रिवेटेड इन टर्म्स ऑफ मटेरियली, दे आर डेप्रिवेटेड इन टर्म्स ऑफ कल्चरली, ठीक है। तो ये वाले इश्यूज भी आप उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास जो फैमिली स्ट्रक्चर की जो एरिया, अच्छा इसके अंदर मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। फैमिली स्ट्रक्चर का सवाल करने का मेरी एडवाइस ये होती है कि आप इवैल्यूएशन टेक्निक डिबेट स्टाइल फॉलो करें, ठीक है। एक पॉइंट लेके आए और उसका एंटाइथेसिस इवैल्यूएशन लेके आए, ठीक है। इससे फैमिली डाइवर्सिटी का सवाल भी अच्छा होता है और फैमिली स्ट्रक्चर का सवाल भी बेहतर होता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप साथ साथ इवैल्यूएट करते हुए जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है इस तरह के सवाल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने कोर को हर आर्गुमेंट का एक अलग एंटाइथेसिस हमने इवैल्यूएशन आर्गुमेंट डिस्कस किया है। अगर आप इस पूरे बोर्ड को भी कवर कर लें तो आपके पास हर आर्गुमेंट का एक एंटाइथेसिस क्रिएट हुआ होगा। मेरी सजेशन ये है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग मेरे पास क्लास में मौजूद हैं, ये तमाम लोग जो हैं, जितनी मैंने वीडियो देखी है, जो मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, इसके अंदर आप अपने अपने पॉइंटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, इससे आपको लिखना आएगा कि कैसे लिखेंगे, और जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको नहीं आएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, जो मैंने फॉर्मूलाज डिफाइन किए हैं, आपको कुछ भी नहीं आएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।